मैं शाहरुख आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अनुपात समानुपात स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम लोगों ने एक क्लास अटेंड भी कर चुके हैं। आज हम लोग समानुपात अनुपात का जो है दूसरा क्लास होगा। तो आइए बिना किसी भूमिका के हम लोग सीधे अपने क्लास पे आते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में अनुपात के बारे में जाना था, कुछ समानुपात के बारे में जाना था, उस पर कुछ बेसिक जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व किया था। अब हम लोग सॉल्व करेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्नों को। आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए संबंधे बी यानी ए रेशियो बी जो है कितना है 3 संबंधे 2 है यानी 3:2 हो तो 3a प्लस 2b बटा में 2a माइनस b की वैल्यू क्या होगी। यानी 3a प्लस 2b अपान 2a माइनस b की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इसके लगाने के कई सारे मेथड हैं, तो आइए एक एक करके एक एक मेथड को देखते हैं। तो मेथड नंबर फर्स्ट, तो a बाई बी इक्वल टू क्या दिया है 3/2। यानी अगर a की बात करें तो a बराबर मान लेते हैं 3x और b बराबर मान लेते हैं 2x। ठीक हो गया। अब a का वैल्यू और b की जो वैल्यू है इस समीकरण में हम लोग रख देते हैं। चलिए रखते हैं। तो 3 और a की वैल्यू कितनी है 3x। ठीक, प्लस 2b की वैल्यू कितनी है 2x है अपान 2a की वैल्यू कितनी है 3x है क्वेश्चन 1 माइनस b की वैल्यू कितनी है 2x है। ठीक, अब इसको और एक चरण आगे बढ़ते हैं। क्या होता है 9x प्लस 4x अपान 6x माइनस 2x। इसमें आप लोगों को कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहां x कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 9 प्लस 4 यानी 9 प्लस 4 यानी 13। अगर इसको भी मैं कॉमन ले लूं x तो अंदर क्या बचेगा 6 माइनस 2 यानी 6 माइनस 2 बराबर ये हो गया 4। x कट क्या वैल्यू कितनी आई हमारी 13/4। उम्मीद करते हैं ये पहला मेथड आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले मेथड से देखते हैं इसको। तो जब भी हम लोग मेथड 2 है ये, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ए की वैल्यू को डायरेक्ट इसको मान लिया जाता है और बी की वैल्यू को डायरेक्ट इसको मान लिया जाता है और सीधे जो वैल्यू है उसको पुट कर दिया जाता है। तो क्या होगा 3 गुणते ए की वैल्यू कितनी 3 प्लस 2 गुणते 2 यानी 2 इंटू 2 अपान 2 की वैल्यू ए की वैल्यू 3 माइनस बी की वैल्यू 2। सॉल्व करते हैं। ये हो गया 9 4 13 बटा में 4 यानी 13/4। यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 2 और बी संबंधे सी बराबर है 5 संबंधे 6। यानी ए रेशियो बी इसका तो 3:2 है और जो बी रेशियो सी की जो वैल्यू है वो कितना है 5:6 है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यानी ए स्क्वायर संबंधे बी स्क्वायर संबंधे सी स्क्वायर की आपसे मान पूछ रहा है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमको ए संबंधे बी संबंधे सी की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। इसके बाद ही हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माने ए स्क्वायर संबंधे बी स्क्वायर संबंधे सी स्क्वायर की हम लोग वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। तो हमने पिछले क्लास में जब वैल्यू दिया हो और ए संबंधे बी संबंधे सी का वैल्यू निकालना हो तो हमने आपको 2 मेथड बताए थे। तो आइए पहले देख लेते हैं। तो ए संबंधे बी संबंधे सी, पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं 2 मेथड से। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। तो ए संबंधे बी की वैल्यू क्या है 3 और 2 और बी संबंधे सी की क्या है कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखना है और जेड
बना देना है। ठीक, ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बस आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो, ये हो गया आपका 15, बी की वैल्यू कितनी हो गई 10 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 12। यानी कितना हो गया, ए संबंधे बी संबंधे सी की जो वैल्यू हो गई कितना हो गई आपकी 15 संबंधे 10 संबंधे 12। एक मेथड से तो ये निकल गया। दूसरा मेथड ये है कि ए संबंधे बी संबंधे अगर सी निकालना हो तो ए और बी की वैल्यू कितना दिया है 3 संबंधे 2 और बी और सी की वैल्यू कितना दिया है 5 संबंधे 6। इसमें एक चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा, बी 2 बार आया है, तो हमको कुछ ऐसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करना है कि ये जो बी की वैल्यू है आपस में बराबर हो जाए। अगर बात करूं मैं ऊपर जो है 5 से गुणा कर दूं और नीचे 2 से गुणा कर दूं तो आप देखेंगे कि जो बी की वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 15, बी कितना हो गया गुणा करेंगे 10 और सी कितना हो जाएगा 12। इससे भी आ गया। अब ये कह रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए संबंधे बी स्क्वायर संबंधे सी स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आइए गुणक तो हम निकालते हैं, ए स्क्वायर संबंधे बी स्क्वायर संबंधे सी स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 संबंधे 100 संबंधे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। यही हम लोग का आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि दो संख्याओं के योग वो अंतर में 7 संबंधे 3 का अनुपात है, तो संख्याओं के बीच अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्या मान लेते हैं कि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो यानी ए प्लस बी, ठीक है, बटा यानी और उनके अंतर यानी ए माइनस बी का जो ए प्लस बी कितना है 7 है और ए माइनस बी कितना है 3 है, यानी ए प्लस बी बटा ए माइनस बी की जो वैल्यू है कितना है 7/3 है। तो कह रहा है कि तो संख्याओं के बीच अनुपात ज्ञात करो। तो क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, ए और बी की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है और ए और बी की जब हमको वैल्यू ज्ञात करना है तो बस उसका अनुपात के तौर पे लिख देना है, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, बस क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो क्या होगा 3a प्लस बी इक्वल टू 7a माइनस बी हो गया। अंदर गुणा करते हैं तो 3a प्लस 3b इक्वल टू 7a माइनस 7b। तो हो गया आपका 7b को इधर ला दीजिए और a को उधर लेके चले जाइए। तो क्या हो गया 3b प्लस 7b। प्लस क्यों होगा, क्योंकि ये इधर आ रहा है, इक्वल टू 7a माइनस 3a। तो क्या हो गया 10b इक्वल टू 4a। समझ रहे हैं ना, या 4a इक्वल टू 10b। हमसे क्या पूछ रहा है, ए और बी के बीच का अनुपात। ठीक है, तो a बाई बी बराबर क्या लिख सकते हैं 10/4 यानी 10/4 यानी 5/2। तो ए संबंधे बी क्या हो गया 5:2 यानी 5 संबंधे 2। यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हम लोगों का कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का जो रेशियो है यानी जो अनुपात है कितना है 7:5 का अनुपात है। उस विद्यालय में कुल जो विद्यार्थी हैं कितने हैं 360 है, यानी लड़के और लड़कियों की जो टोटल संख्या है कितनी है 360 है। तो पूछ रहे विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या क्या होगी। क्या दिया हम लोगों को 20 बॉय
और जी से गर्ल, ठीक है, यानी लड़की। इनके बीच का जो अनुपात है कितना है, 7 संबंध है, 5 का अनुपात है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि बी जो बॉय है उनकी जो संख्या है कितना है, 7x है, और जो गर्ल है उनकी जो संख्या है 5x है, ठीक है। तो जो विद्यार्थियों की संख्या है इन्हीं दोनों के योग के तो बराबर ही होगा, तो यानी क्या हो गया, 7x प्लस 5x इक्वल टू कितना, 360। तो 12x बराबर कितना हो गया, 360। तो x की वैल्यू कितना हो गया, 30, यानी x बराबर 30, यानी x की जो वैल्यू आएगी 30 आएगी। पूछ कितना रहा है, लड़कों की संख्या अलग पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या अलग पूछ रहा है। तो लड़कों की संख्या हमने कितना माना था, 7x, तो 7 उड़ते और x की वैल्यू कितनी है, 30, यानी 7 इंटू 30 यानी 210, यानी 210। इसी तरह लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियां कितनी हैं, 5x, और x की वैल्यू कितनी है, 30, तो कितना हो गया, 150, यानी 150। ये तो हो गया हम लोग का पहला मेथड। लेकिन एग्जाम में हमको ऐसे नहीं लगाना है, सीधी सी बात है, क्योंकि इस मेथड से हम एक एक स्टेप करते जाएंगे तो हमारा समय ज्यादा लगेगा। तो हमको एग्जाम में कैसे करना है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। अनुपात कितना दिया है, 7 संबंध 5। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अनुपातिक योग बराबर क्या होता है, अनुपात अगर हम y की बात करें तो अनुपात कितना है, 7 है, मतलब y का मान है, और अनुपातिक योग इसका कितना है, 12, और टोटल कितना है, 360, 12 3 36, यानी 210 सीधा। गर्ल की बात करें कितना है, 5 बटा में 12 गुणते 360, 12 36, यानी 360। समझ रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है। जायज सी बात है कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, यही 12 जो है रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 360 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर 12 से कटाएंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। जब 1 बराबर 30 हो गया तो 7 बराबर क्या होगा, 210। तो डायरेक्ट यहीं पे लिख दिया जाता है, यानी 7 से गुणा कर दिया जाता है और 360 बटा में 12। समझ रहे? यही बस तरीका होता है। तो जब भी आप फॉलो करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे एग्जाम में, वो तो मैंने बेसिक कंसेप्ट से आपको समझा दिया कि जिससे आपका जो आधार है मैथ का वो मजबूत हो। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है यह कह रहा है कि 3 संख्याओं में 2 संबंधे 3, 3 संबंधे 4 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग 1856 है, यानी 1856 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। 3 संख्याएं मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड यानी दूसरा, और ये थर्ड यानी तीसरा। कह रहे कि इन तीनों संख्याओं में 2 संबंधे 3 संबंधे 4 का अनुपात है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है वो 2x है, दूसरी कितनी है 3x है, और तीसरी कितनी है 4x है। यानी पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x और तीसरी संख्या 4x। आगे यह कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 1856 है। ठीक है, इनका वर्गों का योग हो गया, और इनके वर्गों का जो योग है कितना है 1856, यानी 1856। ठीक, तो कह रहे हैं कि संख्याएं याद करिए। तो बस कुछ नहीं करना है, इस समीकरण को सॉल्व कर देते हैं, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर, ये किसके बराबर है 1856 यानी 1856 है। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1856 यानी 1856। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1856 बटा में 29,
कटाइए इसको। जब कटाएंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 64। तो जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है 64 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कर्ली में अंडर रूट 64, तो एक्स की वैल्यू हो गई आपकी 8। ठीक है, तो हमने पहली संख्या कितनी मानी थी 2x, पहली संख्या, दूसरी चलिए मैं पूरा मिटा रहा हूं। पहली संख्या कितनी मानी थी 2x, दूसरी कितनी मानी थी 3x और चौथी कितनी मानी थी हमने 4x, यही तो मानी थी। तो 2x की वैल्यू कितनी 8, कितना आ गया 16 यानी 16, 3 गुट्टे 8 यानी ये कितना हो गया 24 और ये कितना हो गया 4 गुट्टे 8 यानी हो गया 32। तो पहली संख्या 16, दूसरी संख्या 24, तीसरी संख्या 32। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हम लोगों का कि 117 रुपए को ए संबंधी बी संबंधी सी यानी ए बी सी को किस अनुपात में बांटा जाना था, 1/2 संबंधी 1/3 संबंधी 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से उनको 2 संबंधी 3 संबंधी 4 के अनुपात में बांट दिया गया। तो बताइए सबसे अधिक किसको कितना लाभ हुआ। क्वेश्चन ये कह रहा है, यानी 2 कंडीशन यहां पे बन रही है। पहला कंडीशन ये बन रहा है बांटा जाना था किस अनुपात में, 1/2 संबंधी 1/3 संबंधी 1/4, यानी इस संबंध में बांटा जाना था, लेकिन बांटा गया किसमें, बाय मिस्टेक 2 संबंधी 3 संबंधी 4 में बांट दिया गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि तो ये बताइए कि किसको अधिक लाभ हुआ, यही पूछ रहा है कि इस कंडीशन में बांट दिया गया, इस कंडीशन में बांटना था, तो अगर इस कंडीशन में बांट दिया गया तो सबसे अधिक किसको लाभ हुआ। तो आइए देखते हैं। तो पहले तो क्या करते हैं कि सही तरीके से हम पैसे का बंटवारा करेंगे, फिर पता करेंगे गलत तरीके से बंटवारा किया गया पैसे में किसको कितना मिला, फिर हम लोग वहीं से पता चल जाएगा कि किसको ज्यादा मिला। तो सबसे पहले गलत तरीके से देख लेते हैं, तो सबका निकाल लेते हैं, ए बी और सी का देख लेते हैं। इसके लिए गलत तरीके से बांटा गया और इसको यहां पे देख लेते हैं, ए बी और सी, इसको यहां निकालेंगे। तो अनुपातिक योग से हम लोग यहां निकालेंगे, ए को कितना मिला 2 कितना हो गया 9/117, कितना जब 13, यानी ए को मिला 26 रुपए गलत तरीके से। ठीक है, बी को कितना मिला, सॉरी बी को 3, बी को मिला 39 रुपए। तो सी को कितना मिला 52 रुपए। ठीक, अब आइए सही तरीके से देख लेते हैं। तो देखते हैं कि ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। तो ये जो है विलोमानुपात में है, इसको सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। तो कैसे करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे जो इनके हर है, और जो एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे कि सभी में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको सही करते हैं, ए संबंधी बी संबंधी सी, तो कितना हो गया एलसीएम 1/2 हो गया। और एलसीएम कितना होगा, अगर एलसीएम हम 12 ले लें यानी 12, ठीक है, संबंधी 1/3 गुणते 12, संबंधी क्या हो गया 1/4 गुणते 12, कितना हो गया ये 6, यानी 6 संबंधी 4 संबंधी 2। यानी जो सही तरीके में बांटना था वो कितने तक किस में बांटना था, 6 संबंधी 4 संबंधी 2 में बांटना था, लेकिन बांटा किस में गया 2 संबंधी 3 संबंधी 4 में बांट दिया गया। तो आइए एक एक का निकाल लेते हैं। तो ए
बी और सी। ये को कितना मिलेगा 6/12 बोलते सॉरी ये आपका 3 हो जाएगा, ये 13 हो गया, 117 यानी 13 13 43 13 चौका 52 13 5 65 कितना हो गया ये ठीक। बी का कितना होगा 4/13 बोलते 117 ठीक है। क्या कर दिया यार, कुछ मिस्टेक हो गया क्या मेरा? हाँ एक बार फिर समझते, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो जो इनका अनुपात आएगा क्या आएगा 6/4/3 आएगा। देखिए ए बी और सी का अनुपातिक योग से निकाल लेते हैं। ए का कितना होगा 6/13 बोलते 117। ये कितना हो गया 13 9 117। ये क्या है 54। ये कितना हो गया बी को कितना मिलेगा 4/13 बोलते 117 यानी 36। और सी को कितना मिलेगा 3 बोलते 9 यानी 27। इसमें कितना सबसे ज्यादा मिला है? इसको 52 मिला है। इसमें कितना मिला है 27 मिला है। तो सबसे ज्यादा अंतर किसमें आ रहा है सी को में अंतर आ रहा है। तो आइए इसको घटाते हैं। तो सी बराबर कितना सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा सी को मिलेगा 52 - 27 कितना हो गया ये हो गया आपका 45 रुपीज की उसको फायदा हुआ। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी ये 45 नहीं होगा, ये 2 होगा, 25 रुपए का। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। यानी 52 - 27 यानी 25। पता नहीं कैसे 45 मैंने लिख दिया, इसके लिए खेद है हमें। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक थैले का दाम जूते के दाम से 60 रुपए अधिक है। कितने रुपए अधिक है 60 रुपए अधिक है। और उनके मूल्यों में 8:5 का अनुपात है। तो थैले का मूल्य होगा, ये क्वेश्चन जो है सन 2016 में रेलवे में पूछ चुका है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो क्या है थैला और क्या है जूता। ठीक कह रहे हैं इनके मूल्यों का अनुपात 8:5 है। तो मान लेते हैं थैले का मूल्य कितना है 8x है और जूते का मूल्य कितना है 5x है। और ये कह रहा है कि थैले का मूल्य जूते के दाम से 60 रुपए अधिक है। यानी अगर थैले के मूल्य में से जूते का मूल्य घटाया जाए, यही तो क्वेश्चन कह रहा है 60 रुपए अधिक है, घटा देंगे तो 60 रुपए इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो घटाते हैं यानी 3x रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को, तो x रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 20 को। तो बस x की वैल्यू क्या करते हैं थैले के मूल्य में रख देते हैं। तो 8 गुणते 20 यानी 160 रुपए। यानी जो थैले का मूल्य है वो कितना है 160 रुपए है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो अगला संख्या ये कहते हैं, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है, यानी 4:5 हो जाता है। तो संख्याओं को ज्ञात करिए। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं। मान लेते हैं पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या। क्योंकि इन संख्याओं का जो अनुपात है 3:4 है, तो पहली संख्या कितनी हो गई 3x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 4x। ठीक, अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में अगर 5 जोड़ दिया जाए यानी 3x + 5, ठीक है, और 4x + 5 अगर जोड़ दिया जाए प्रत्येक में, तो इनके जो अनुपात हो जाता है क्या होता है 4/5 हो जाता है। तो संख्या पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं
बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यानी क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा 5 कोष्टक में 3x प्लस 5 यानी 5 कोष्टक में 3x प्लस 5 और ये कितना हो गया 4, ये हो गया 4x प्लस 5। ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ये कितना हो गया 15x यानी 15x प्लस 25 इक्वल टू क्या हो गया 16x यानी 16x प्लस 20 यानी 20। तो x को x की तरफ कर लेते हैं तो 16x माइनस 15x यानी 16x माइनस 15x इक्वल टू 25x माइनस 25 माइनस 20 कितना हो गया x की वैल्यू जो है 5 आ गया यानी x बराबर 5 आ गया। तो संख्याओं को पूछ रहा है तो बस हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3 गुणते 5 यानी 15 यानी 15, 4 गुणते 5 यानी 20 यानी 20, 4 into 5। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं हमको, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। हाँ एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। और हाँ, जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन जब तक आप दबाएंगे नहीं तब तक आपको जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो नए वीडियो को पता करने के लिए, नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।